नमस्कार, मैं हूं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा विषय है वह है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि से पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और जो द्वितीय शब्द है अंतिम शब्द जो है उसमें यदि अ हो तो दोनों को मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको अह, और फिर बाद में दूसरे में ओ अ हो तो दोनों को मिलाकर जो बनेगा वह ओ हो जाएगा। अब आप इसको ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे अह है, नहीं, ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ की ध्वनि आ रही है, उसमें कोई दूसरा स्वर मिला हुआ नहीं है, कोई दूसरी मात्रा नहीं है, तो दोनों को मिलाकर जो यहाँ पर विकार उत्पन्न होगा वहाँ पर ओ की ध्वनि वहाँ पर ऐड हो जाएगी, वहाँ पर जुड़ जाएगी और अ का लोप हो जाएगा, यानी कि अ गायब हो जाएगा। तो जो हमारे पास में जो निकलकर नया शब्द आएगा वह इस प्रकार से होगा, प्रथमोध्याय। म को ओ की मात्रा लग गई। तो इस तरह से अब देखिए ये मनः अनुसार ठीक वही फॉर्मूला है, वही सूत्र है। यहाँ पर मनः अ की ध्वनि आ रही है विसर्ग से पहले और यहाँ पर भी जो द्वितीय शब्द है, अंतिम शब्द है, वहाँ पर भी अ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में नया शब्द निकल कर आएगा वह होगा मनोनुसार। अच्छा, अब इसमें ना हम किस तरह से बोलते हैं? मनोनुसार। तो यहाँ पर जो साउंड यहाँ पर ऐड होगा वह तिगुना ऐड होगा। यहाँ पे किस तरह से देखिए, यहाँ पे तिगुना जुड़ेगा ना, मनोनुसार। न को हम 3 गुना ज़्यादा बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये जो गुरु का निशान है उसको लगा दिया जाता है कई बार, और यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर परह अक्ष, तो विकार ओ, तो ये यहाँ पर ओ की मात्रा ऐड हो जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी, र को ओ की मात्रा जुड़ जाएगी और यहाँ से यह अ गायब हो जाएगा और नया जो शब्द आएगा वह आएगा परोक्ष। इसी तरह से सह अहम सोहम, सोहम। पुनः अवलोकन। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ कई बार जो है कई अपवाद वाले शब्द भी होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हम देखते हैं कि पुनः अवलोकन, तो इसमें अवलोकन में पुनः के साथ में जो यहाँ पर विसर्ग है वह तो हट जाएगा और वहाँ पर र ऐड हो जाएगा और र को मात्रा फिर बाद में लग जाएगी। अब ये यहाँ पर ये देखिए ये कैसे आएगा, इसका पुनरावलोकन, ये अपवाद के स्वरूप है। यहाँ पर कई शब्द ऐसे हैं जो कि अपवाद में आते हैं। नियम 2 के अनुसार जो पहला शब्द है उसमें यदि अ या आ के अतिरिक्त उसके अलावा कोई दूसरा शब्द, दूसरा स्वर है, विसर्ग से पहले कोई दूसरा स्वर है और जो दूसरा शब्द है यानी कि अंतिम शब्द जो है उसमें यदि क ख है, प फ है, तो वहाँ पर श का जो मूर्धन्य श होता है उसका आगमन हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए, बही यहाँ पर आधा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, श को आधा लिखेंगे, खड़ी पाई नहीं लगाएंगे उसको, बहिष्कृत इस तरह से लिखा जाएगा। और इसी तरह से निह जोड़ कलंक, तो उसमें क्या करेंगे, विसर्ग की जगह पर क्या आ गया, श, मूर्धन्य श, और निष्कलंक जो हमारे पास में आया वह शब्द आया निष्कलंक। फिर उसके बाद में निहिफल, तो यही संकल्पना यहाँ पर आएगी कि
जो विसर्ग से पहले यदि कोई अ या आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर है, दूसरी मात्रा लगी हुई है, तो वहाँ पर और वहाँ पर यदि दूसरे शब्द में यानी कि अंतिम पद जो है उसमें क या ख, प या फ है, तो वहाँ पर विसर्ग की जगह पर मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे निष्फल। अब चलते हैं हम नियम 3 की तरफ। नियम 3 में क्या कहा गया है? नियम 3 में जब हम उदाहरणों को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि प्रथम पद में विसर्ग से पहले अ हो, यानी कि वहाँ पर अ की साउंड आती हो, अ की ध्वनि होती हो, और जो द्वितीय पद है यानी कि जो अंतिम पद है वहाँ पर अ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर हो, तो वहाँ क्या होगा? यहाँ से विसर्ग हट जाएगा और जो दोनों पद होंगे उनको वैसे के वैसे जोड़ दिया जाएगा, वैसे के वैसे लिख दिया जाएगा। जैसे अतएव, तो यहाँ पर जो नया शब्द आएगा वह होगा अतएव। यशः इच्छा, विसर्ग से पहले अ की साउंड है, श में अ की ध्वनि आती है, तो उसके बाद में जो द्वितीय है वहाँ पर अ के अतिरिक्त स्वर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यश इच्छा। विसर्ग को हटा दिया जाएगा। ये जो तीसरा उदाहरण है ये अपवाद के स्वरूप है। यहाँ पर हम ऐसे के ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ये पुनरीक्षण इस तरह से लिखा जाएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ विसर्ग संधि विसर्ग होते हुए भी वहाँ पर जो नियम है किन्हीं शब्दों के लिए बदल जाते हैं, तो ये अपवाद के रूप में है। पुनः उद्धार, पुनरुद्धार। यदि प्रथम पद में विसर्ग है और जो दूसरा पद है अंतिम पद है, वहाँ पर यदि प्रथम वर्ण, पहला अक्षर यदि च है, छ है और श है, तो वहाँ पर विसर्ग हट जाएगा और आधा श, तालव्य श वहाँ पर लग जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो क्रमशः बदलाव होगा वो इस तरह से होगा च, छ, श। तो इसको जो है ना हम इस तरह से इनके उदाहरणों से समझते हैं। जैसे यहाँ पर विसर्ग हट गया अभी और यहाँ पर श जुड़ गया और च यहाँ पर आ गया, निश्चय। इसी तरह से निश्चल, इसी तरह से निःशुल्क, अब जो है नए उदाहरणों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं नियम 5 की तरफ। तो नियम 5 क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो, विसर्ग से पहले अ हो, और जो अंतिम पद है वहाँ पर जो प्रथम वर्ण है यदि वह सघोष वर्णों में से हो, जैसे ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड, ढ, ण और द, ध, न, ब, भ, म तथा य, र, ल, व वहाँ पर हो, तो जो विसर्ग है वह ओ में बदल जाता है। तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। यहाँ पर जो उदाहरण है उसको अगर हम हल करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो यदि विसर्ग है और विसर्ग के साथ में सघोष है, सघोष वर्ण है, तो वहाँ पर जो बदलाव आएगा वह आएगा ओ का। अब आगे देखिए, यही बात हमने क्या पढ़ा? द, ध, न, तो यहाँ पर ध है और विसर्ग से पहले अ की ध्वनि है, तो ये जो है ओ में बदल जाएगा। यशोधरा जो नया शब्द आएगा वो हमारे सामने होगा, यशोधरा। इसी तरह से मनोरंजन, मनोरंजन। इसी तरह से पुरोहित, पुरोहित। इसी तरह से अधः वस्त्र, अधो वस्त्र।
अब बढ़ते हैं आगे नियम 6 की तरफ। और नियम 6 क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में यानी कि जो अंतिम पद है उसमें यदि क है, ख है, प है, फ है, तो वहाँ पर जो शब्द वहाँ पर नया शब्द आएगा वहाँ पर विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे के ऐसे वहाँ पर विसर्ग लिख दिया जाएगा, यानी कि जोड़ का निशान ही सिर्फ हटेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रातः काल, इसी तरह से पुनः पान, इसी तरह से पुनः प्रसारण, और हाँ इसमें भी यहाँ पर भी अपवाद है। अपवाद देखा गया है किन्हीं किन्हीं शब्दों में जो है विसर्ग हटकर स वहाँ पर आ जाता है, दंतव्य स वहाँ पर अपना स्थान ले लेता है। तो जो स आएगा वह वहाँ पर, यहाँ पर जो कई अपवाद के रूप में जो शब्द हैं तो उसमें दंतव्य स तो आएगा ही, और जो विसर्ग है वो वहाँ से हट जाएगा। तो जो नया शब्द आएगा वह आएगा नमस्कार। स जो होगा वो आधा होगा। इसी तरह से भाहा जोड़कर भास्कर, इसी तरह से परह पर परस्पर। अब आगे बढ़ते हैं नियम 7 की तरफ। तो नियम 7 में क्या कहा गया है कि यदि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में जो अंतिम पद है उसमें यदि त आ जाए पहला वर्ण, स आ जाए और थ आ जाए, तो वहाँ पर विसर्ग जो है वह स में बदल जाता है, दंतव्य स में बदल जाता है। तो किस में बदल जाता है? दंतव्य स में। तो यहाँ पर जो नया शब्द आएगा वहाँ पर जो नया शब्द आएगा वह होगा नमः ते। स यहाँ पर हम जोड़ देंगे और ये हमारे पास में बदला हुआ रूप शब्द का होगा। साहस, दुहु साहस, दुस्साहस। इसी तरह से बही, यहाँ पर विसर्ग छूट गया है। इसी तरह से बही थल, बहिस्थल। तो ये हुआ नियम 7, और इसके अनुसार आपको ये जो विसर्ग है, विसर्ग संधि के 7 नियम यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम एक अंतिम जो नियम है उसको और पढ़ लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले नियम की तरफ। अगले नियम के अनुसार यहाँ पर देखिए कि यदि जो नियम होगा उसके अनुसार ये होगा कि यदि विसर्ग से पहले कोई अन्य मात्रा है अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य मात्रा है और विसर्ग के बाद में कोई स्वर है और या फिर सघोष वर्ण है, वहाँ पर सघोष वर्ण कौन से हैं? ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, य र ल व ह। तो यदि ये यहाँ पर है तो जो विसर्ग होगा, विसर्ग की जगह पर र जो है वहाँ आ जाएगा, स्वर रहित र वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नियम लगेगा वह यही होगा कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य मात्रा है और विसर्ग के बाद यानी कि जो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण यदि कोई सघोष वर्ण है या कोई स्वर है, तो वहाँ पर जो विसर्ग होगा वह अपना स्वरूप खो देगा और वहाँ पर र जो है आ जाएगा, यानी कि विसर्ग वहाँ पर नहीं लगेगा और र का स्थान वहाँ पर हो जाएगा। दुहु अवस्था तो दुरवस्था। हालांकि र यहाँ पर जो है वह आधा है, परंतु अ में जुड़ जाने से र यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर रंग नहीं आएगा, अंग आएगा। तो यहाँ पर बही जोड़ अंग। तो यहाँ पर उदाहरण, यहाँ पर नियम के अनुसार, सूत्र के अनुसार क्या होगा
यदि अन्य स्वर है विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में कोई स्वर है या कोई व्यंजन है सघोष व्यंजन, तो वहाँ पर र आ जाएगा। अब जैसे इसमें हुआ था उसी अनुसार यहाँ पर होगा, क्या होगा, बही रंग, र जो है वह अ में जुड़ जाएगा, स्वर के साथ मिल जाने से र यहाँ पर पूरा होगा। निहि जोड़ आशा, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, निराशा। इसी के अनुसार निहि ईक्षण, निरीक्षण। और एक बात यहाँ पर जो मात्रा होगी, जो स्वर होगा उसी की मात्रा जो है वह र को लग जाएगी। इसी तरह से आयु वेद। अब यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर जो है र जो है वह रेफ का रूप ले लेगा, क्योंकि र यहाँ पर हमको आधा मिल रहा है और यहाँ पर आगे जो कोई स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, तो इसलिए व्यंजन के सर पर जाकर रेफ लग जाएगा, यानी कि र जो है व के ऊपर, व के सर पर बैठ जाएगा, आयुर्वेद। इसी तरह से पुनः अवलोकन। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, वही अपवाद वाले जो शब्द हैं हमारे साथ सामने आ जाते हैं। उदाहरण क्या है, पुनः अवलोकन, पुनर्अवलोकन। ये जो दूसरा शब्द है उसमें आएगा पुनर्निर्माण। इसी तरह से जो होगा वह होगा अंतर्द्वंद्व। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आशा है आप सभी को ये जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि से संबंधित जो संकल्पना है वह समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है, प्रयास आपको अच्छा लगा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तथा साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हाँ, अपने मित्रों के साथ में इसको साझा अवश्य कीजिए। धन्यवाद।